चलिए एवरीवन, रूट वर्ड नंबर 24 जो है एपी, ईपीआई, एपी। एपी का मतलब होता है ओवर, ऑन, इन एडिशन टू, अपॉन, ये सब है ना। ऑन, अपॉन, ओवर, इन एडिशन टू, ये सारे इंग्लिश मीनिंग होते हैं ग्रीक रूट वर्ड एपी के, है ना। अब हिंदी में आप कह सकते हैं के ऊपर, है ना, के अतिरिक्त, के ऊपर, के अतिरिक्त, के बारे में, के विषय में, ये सारे उसके हिंदी अर्थ हो जाएंगे। अब एपी से तो बहुत सारे वर्ड्स बने हैं इंग्लिश में और जो बराबर यूज भी होते हैं, ठीक है, उनको एक एक करके हम लोग देखेंगे अभी। चलिए, तो पहला वर्ड, पहला शब्द जो हम देखने जा रहे हैं एवरीवन वो है एपिटैफ, EPITAPH, एपिटैफ। एपिटैफ क्या होता है एवरीवन? तो एपिटैफ कहते हैं वर्ड्स को, शब्दों को। एपिटैफ कहते हैं वर्ड्स को, शब्दों को दैट आर रिटन और सेड अबाउट अ डेड पर्सन। तो वैसे शब्द जो लिखे गए हैं या जो कहे गए हैं किसी मृत व्यक्ति के ऊपर, ऐसे शब्द जो लिखे गए हैं या कहे गए हैं किसी मृत व्यक्ति के ऊपर, उसको एपिटैफ कहते हैं। या फिर वो शब्द जो लिखे गए हैं पत्थर पर, शिला पर लिखे गए हैं, वेयर ही और शी इज बरीड, मतलब समाधि पर लिखे गए हैं। जो एक शब्द में हिंदी में कहेंगे उसको समाधि लेख, एपिटैफ यानी समाधि लेख, है ना, है ना। वो वर्ड्स जो लिखे गए हैं किसी व्यक्ति के कब्र पर, उसके समाधि पर, वो समाधि लेख होता है। अब देखिए, एपी का मतलब क्या हुआ? के ऊपर। टैफ का मतलब होता है टॉम, बरियल या फ्यूनरल। TAPH, टैफ का मतलब होता है टॉम, बरियल या फ्यूनरल, मतलब समाधि के ऊपर लिखे गए शब्द, समाधि के ऊपर लिखे गए शब्द हो जाता है एवरीवन एपिटैफ। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड वर्ड है एपिथेट। सेकेंड वर्ड है एवरीवन एपिथेट। एपिथेट क्या होता है एवरीवन? एपिथेट को आप बिल्कुल सिंपल वर्ड में एडजेक्टिव कह सकते हैं, है ना, विशेषण, विशेषता बतलाने वाले शब्द, डिस्क्राइब करने वाले शब्द, है ना, वर्णन करने वाले शब्द। तो एपिथेट भी एवरीवन एक वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो किसी पर्सन को या किसी थिंग को डिस्क्राइब करता है, जो किसी पर्सन या थिंग को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। चलिए, अब इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं, है ना, रूट वर्ड्स को अलग करके उसका मीनिंग समझ सकते हैं इजीली। एपी अलग हो जाएगा, थेट अलग हो जाएगा। तो एपी का मतलब तो सुन चुके हैं आप लोग, THE, थेट का मतलब होता है पुट ऑन, है ना एवरीवन। तो वो वर्ड्स या वो फ्रेज या वो एडजेक्टिव जो पुट ऑन किया जाता है, जो यूज किया जाता है, ठीक है, जो यूज किया जाता है किसी पर्सन या थिंग को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको एपिथेट कहते हैं, विशेषण हिंदी में एक शब्द में। थर्ड वर्ड है एवरीवन एपीलॉग, EPILOGUE, एपीलॉग। एपीलॉग क्या होता है? सुनते हैं, समझते हैं। अ शॉर्ट पीस, अ शॉर्ट पीस दैट इज एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक, प्ले एटसेट्रा and that comments on what has gone before, ठीक है एवरीवन। तो एपीलॉग एवरीवन एक शॉर्ट पीस होता है, शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है या फिर स्पीच भी हो सकता है, ठीक है। शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग या स्पीच मतलब कम से कम शब्दों में कही गई कोई बात या लिखी गई कोई बात जो कि किसी बुक के, प्ले के एंड में ऐड किया जाता है, जो कि किसी पुस्तक के या नाटक के एंड में ऐड किया जाता है। और वो जो शॉर्ट पीस होता है राइटिंग का या स्पीच का, वो कमेंट करता है, वो टिप्पणी देता है ना। वो बुक में जो भी लिखा हुआ है, वो प्ले में जो कुछ भी हुआ है ना, तो वो कमेंट करता है, वो टिप्पणी करता है, व्हाट हैज गॉन बिफोर, जो कुछ भी उस किताब में या ड्रामा में हुआ। तो एपीलॉग को एवरीवन हिंदी में एक शब्द में कहते हैं उपसंहार, उपसंहार, ठीक है। चलिए, तो LOGU, लॉग का मतलब इंग्लिश में होता है स्पीच, भाषण, और एपी का मतलब तो सुन ही चुके हैं आप लोग, ऑन, अपॉन, ओवर, इन एडिशन टू, ठीक है एवरीवन। तो वो स्पीच जो दिया जाता है किस पर? हाँ, प्ले पर, बुक पर, ड्रामा पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा शब्द है एपोनीम, EPONYM, एपोनीम। एपोनीम क्या होता है समझते हैं। तो एपोनीम कहते हैं एवरीवन किसी पर्सन को या किसी थिंग को। अ पर्सन और थिंग रियल और फिक्शनल, कोई पर्सन या थिंग रियल भी हो सकता है, फिक्शनल भी हो सकता है। आफ्टर विच a particular place, tribe, era, discovery or other item is named or thought to be named, ठीक है, सुन रहे, समझ रहे हैं।
एपोनिम किसी पर्सन या थिंग को बोलते हैं। वो रियल हो सकता है, वो फिक्शनल हो सकता है, वो वास्तविक हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है, ठीक है, जिसके नाम पर किसी जगह का, किसी जाति का, किसी युग का या किसी डिस्कवरी का या किसी भी वस्तु का नाम रखा जाता है, ठीक है, या ऐसा माना जाता है उसी व्यक्ति के नाम पर इस चीज का नाम रख दिया गया है। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, एक वर्ड होता है, एक वर्ब होता है बॉयकॉट, है ना, वर्ब होता है, नाउन भी होता है बॉयकॉट, जिसका मतलब होता है बहिष्कार करना, विरोध करना, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि चार्ल्स बॉयकॉट नाम के एक आयरिश व्यक्ति थे, आयरलैंड के रहने वाले एक व्यक्ति थे, पर्सन थे चार्ल्स बॉयकॉट, है ना। तो बस उनके नाम पे ये वर्ड, ये वर्ब, ये नाउन आ गया बॉयकॉट। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा एपोनिम, है ना, जिनके नाम पर किसी दूसरे चीज का नाम रख दिया गया, है ना, जिनके नाम पे किसी दूसरे चीज का नाम रख दिया गया। सो एपोनीम, तो नीम का मतलब समझ गए, नेम, और एपो का मतलब वही, है ना। तो एक ऐसा नाम जो रखा गया है किसी दूसरे व्यक्ति या चीज के नाम पर, एक ऐसा नाम जो रखा गया है किसी दूसरे व्यक्ति के चीज या नाम पर, उस नाम को एपोनीम कहेंगे, ठीक है एवरीवन। तो ये जो चार्ल्स बॉयकॉट है, ये बॉयकॉट का क्या है, एपोनीम है ना, उनके नाम पर ही ये वाला नाम रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, वर्ड नंबर 5 एवरीवन, एपी सेंटर। एपी सेंटर, EPECENTRE, एपी सेंटर। चलिए समझते हैं एपी सेंटर क्या होता है। तो एपी सेंटर एवरीवन एक पॉइंट होता है, एक बिंदु है ऑन द अर्थ सरफेस, पृथ्वी के सतह पर, where the effects of earthquake are felt most strongly। सो एपी सेंटर एवरीवन वो जगह है, वो पॉइंट है धरती के सतह पर जहां पर भूकंप सबसे स्ट्रांगली महसूस किया जाता है, जहां पर भूकंप को सबसे ज्यादा महसूस किया जाता है ना। उस पॉइंट को इंग्लिश में एक वर्ड में कहते हैं एपी सेंटर, और हिंदी में कहते हैं अधिकेंद्र, अधिकेंद्र, ठीक है एवरीवन। सेंटर तो आप लोग समझ ही रहे हैं, केंद्र, ठीक है। और एपी का मतलब क्या हो गया, ऑन, अपॉन, ओवर, इन एडिशन टू। खैर यहाँ पे एपी का मतलब इन एडिशन टू तो नहीं है, एपी का मतलब ऑन ही है। तो एपी सेंटर वो पॉइंट है, वो जगह है जहां पर अर्थक्वेक को, है ना, वाइब्रेशन को, सडन वाइब्रेशन को सबसे ज्यादा फील किया जाता है, सबसे ज्यादा महसूस होता है। चलिए वर्ड नंबर 6 एवरीवन, एपीग्राफ, ध्यान दीजिएगा, एपीग्राफ, ओके। चलिए एपीग्राफ के दो मीनिंग्स दिख रहे होंगे आपको, दोनों को एक एक करके समझते हैं। तो पहला मतलब क्या है कि एपीग्राफ कोई शॉर्ट फ्रेज या शॉर्ट सेंटेंस होता है, शॉर्ट फ्रेज या शॉर्ट सेंटेंस ऑन अ बिल्डिंग और स्टैच्यू। एपीग्राफ एवरीवन कोई फ्रेज है, कोई वाक्यांश है या कोई वाक्य है जो किसी इमारत, भवन पर या किसी मूर्ति पर लिखा हुआ रहता है। एक शब्द में कह सकते हैं आप उसको शिलालेख, है ना, शिला पर, पत्थर पर लिखी गई कोई बात, शिलालेख, ठीक है। चलिए सेकंड मीनिंग क्या है एवरीवन, एपीग्राफ का मतलब इंट्रोडक्शन भी होता है। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना या अभिलेख। इंट्रोडक्शन किस चीज का, किसी बुक का या उसके एक पार्ट का जो उसके थीम को सजेस्ट करता है। सुन रहे हैं, एपीग्राफ एवरीवन इंट्रोडक्शन को भी कहते हैं, इंट्रोडक्शन को हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना या परिचय कह सकते हैं, जो उस बुक के थीम को इंट्रोड्यूस करता है, जो उस बुक के थीम को सजेस्ट करता है, बताता है कि टॉपिक क्या है, ठीक है, किस टॉपिक पर वो पूरी बुक या उस बुक का वो पार्ट या लेसन या चैप्टर लिखा गया है। सो एपीग्राफ आप देख सकते हैं एवरीवन, इसको स्प्लिट करके इजीली आप समझ सकते हैं उसके मतलब को। GRAPH, ग्राफ का मतलब पहले बताया जा चुका है आपको कि टू ड्रॉ होता है, टू राइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ का मतलब क्या हो गया, वही राइटिंग हो गया, है ना, लिखी हुई कोई बात, लिखी हुई कोई सेंटेंस, कोई फ्रेज। और एपी का मतलब ऑन, अपॉन, ठीक है। तो कोई शॉर्ट फ्रेज या सेंटेंस जो किसी बिल्डिंग पर या स्टैचू पे लिखा जाता है उसको एपीग्राफ कहते हैं, है ना। या फिर कोई इंट्रोडक्शन, है ना, शॉर्ट पीस का कोई इंट्रोडक्शन जो किसी बुक के ऊपर लिखा गया है, जो उसके थीम को सजेस्ट कर रहा है, उसको भी एपीग्राफ कहते हैं। तो दो मीनिंग था एवरीवन एपीग्राफ का, ओके। चलिए वर्ड नंबर 7 एवरीवन, एपीग्राम, EPIGRAM, एपीग्राम। एपीग्राम क्या होता है, एपीग्राम एवरीवन कोई शॉर्ट पोएम या फ्रेज होता है, कोई शॉर्ट पोएम या
फ्रेज, कोई छोटी है ना, कोई लघु कविता है ना, या फ्रेज है ना, वाक्यांश, कहावत कह सकते हैं आप उसको, सूक्ति कह सकते हैं। दैट एक्सप्रेसेस एन आइडिया इन ए क्लेवर और अम्यूजिंग वे, है ना। तो कहावत या सूक्ति कैसी चीज होती है, वो किसी विचार को बड़े ही ह्यूमरस वे में, हास्यास्पद पद में व्यक्त करती है। तो इस तरह के शॉर्ट पोयम या फ्रेज को एपिग्राम कहते हैं। हिंदी में एक शब्द में कह सकते हैं कहावत या सूक्ति, ठीक है। अब यहाँ से स्प्लिट करके भी आप इसके मीनिंग को भी समझ सकते हैं। ईपीआई, एपी का मतलब क्या हो गया भाई, ऑन, अपॉन, इन एडिशन टू। और ग्राम का मतलब क्या होता है, ग्राम का मतलब मालूम है आपको, टू राइट होता है, टू एक्सप्रेस होता है, ठीक है। सो एपिग्राम क्या है, कोई शॉर्ट पोयम या फ्रेज है, ठीक है, जो किसी आइडिया को, किसी विचार को, किसी थॉट को क्लेवर या अम्यूजिंग वे में एक्सप्रेस करता है। आगे बढ़ते हैं। वर्ड नंबर 8 है एवरीवन, एपिटमी। वर्ड नंबर 8 है एपिटमी। एपिटमी के दो मीनिंग्स देख रहे हैं आप। एपिटमी का पहला मतलब क्या है, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का आदर्श उदाहरण, किसी भी चीज का आदर्श उदाहरण कहते हैं किसको, एपिटमी को। हिंदी में एक शब्द में कह सकते हैं आप उसको प्रतीक, ठीक है, सिंबल, प्रतीक। चलिए एपिटमी का दूसरा मतलब देखिए। एपिटमी का दूसरा मतलब होता है एवरीवन ब्रीफ समरी, है ना, ब्रीफ समरी ऑफ अ बुक और अ स्टोरी और अ प्ले एटसेट्रा। या एक शब्द में उसको एब्स्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, हिंदी में सारांश कह सकते हैं आप उसको। तो एपिटमी के दो मीनिंग देख रहे हैं, पहला मतलब है प्रतीक और दूसरा मतलब है सारांश, ठीक है, सुन रहे हैं लोग। ओके, अब देखिए रूट वर्ड को स्प्लिट करके मतलब को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एपी अलग हो गया और टमी अलग हो गया। तो एपी का तो मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग, ऑन, अपॉन, है ना, ऑन, अपॉन, ओवर, इन एडिशन टू। और ये देखिए टमी, टॉम से बना है टमी, TOM, टॉम का मतलब होता है टू कट, TOM, टॉम का मतलब होता है टू कट, है ना, मतलब काट देना, काट के छोटा कर देना, ठीक है एवरीवन। तो कोई लंबी पीस है, लॉन्ग पीस है राइटिंग का या स्पीच का, और उसको काट के छोटा कर दिया गया है ना, काट के छोटा जरूर किया गया है, लेकिन उस छोटे से हिस्से में वो पूरी बात है ना, उस छोटे से हिस्से में वो पूरी बात है उस बुक की, उस स्टोरी की, उस प्ले की, उस ड्रामा की। तो एपिटमी ये जो स्प्लिट हो रहा है एवरीवन, तो ये वाला सेंस आ रहा है बाहर, ब्रीफ समरी, संक्षिप्त सारांश, संक्षिप्त सार, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। हालांकि ये भी मीनिंग होता है एपिटमी का, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, मतलब कोई पर्सन या कोई थिंग, है ना, जो किसी दूसरे चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल होता है, उसमें भी वो दूसरे चीज के सारे गुण होते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड नंबर 9 है एपीथैलेमियम। एपीथैलेमियम, ठीक है, ध्यान दे रहे एवरीवन, एपीथैलेमियम। अब ये क्या होता है, एपीथैलेमियम भी एक सॉन्ग या पोएम होता है। सॉन्ग या पोएम, कोई गाना या कोई कविता, कोई गाना, गीत या कविता सेलिब्रेटिंग अ मैरिज, है ना, तो विवाह गीत कह सकते हैं आप सिंपल वर्ड्स में। ये जो एपीथैलेमियम है एवरीवन, ये क्या है, ये विवाह गीत है, सिंपल वर्ड में आप उसको कह सकते हैं विवाह गीत, जो शादी विवाह के अवसरों पे गाया जाता है दुल्हन के घर में खासकर। तो एपी तो क्लियर है, ऑन, अपॉन, और ये देखिए ये जो रूट वर्ड है थैलेमियम, इसी का मतलब होता है, इसी का मतलब होता है मैरिज या ब्राइडल मैरिज, ठीक है। तो यहां से पता लग गया कि एपीथैलेमियम कोई सॉन्ग या पोएम है जो मैरिज में गाया जाता है, जो शादी विवाह में गाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड नंबर 10 है एवरीवन एपिस्ट्रफी। वर्ड नंबर 10 है एपिस्ट्रफी। एपिस्ट्रफी क्या होता है समझते हैं बात को। तो एपिस्ट्रफी एवरीवन एक तरह का फिगर ऑफ स्पीच है, लिटरेरी डिवाइस है, जिसको कि हम लोग हिंदी में अलंकार कहते हैं। मतलब शब्दों का ऐसा प्रयोग कि एक इफेक्ट प्रोड्यूस हो, है ना। होता क्या है, शब्द कैसे प्रयोग होते हैं सुनिए। द रेपिटेशन ऑफ द सेम वर्ड और फ्रेज एट द एंड ऑफ सक्सेसिव फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस, ठीक है एवरीवन। तो एक ही शब्द का या एक ही वाक्यांश का रेपिटेशन, एक ही शब्द का या एक ही वाक्यांश का रेपिटेशन, आवृत्ति, बारंबारता
सक्सेसिव फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस में कहा जाता है एपिस्ट्रॉफी, है ना। जब आप एक ही शब्द को या एक ही शब्द समूह को बार बार बोलते हैं या लिखते हैं, एक ही शब्द को या एक ही शब्द समूह को बार बार बोलते लिखते हैं ताकि एक इफेक्ट प्रोड्यूस हो, ठीक है, ताकि एक मैजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस हो, तो वो जो शब्दों का इस्तेमाल है, वो जो रेपिटेशन है शब्दों का, उसी को एपिस्ट्रॉफी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको आप स्प्लिट करेंगे तो इस तरह से स्प्लिट होगा, एपी अलग होगा, स्ट्रॉफी अलग हो जाएगा। एपी का तो मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग, ऑन, अपॉन, इन एडिशन टू। स्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है? STROPHE, स्ट्रॉफी का मतलब होता है टू टर्न। स्ट्रॉफी रूट वर्ड है और इसका मतलब होता है एवरीवन टू टर्न, या यूं समझिए रिटर्न, है ना। तो इसमें रिटर्न हो रहा है, क्या शब्द रिटर्न हो रहे हैं, फ्रेज रिटर्न हो रहा है, रिपीट हो रहा है, वो सक्सेसिव, एक के बाद सक्सेसिव फ्रेजेस में, क्लॉजेस में या फिर सेंटेंसेस में, एपिस्ट्रॉफी एवरीवन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वर्ड नंबर 11 को भी समझते हैं। वर्ड नंबर 11 है एपिस्टल। वर्ड नंबर 11 है एवरीवन एपिस्टल। एपिस्टल क्या है? एपिस्टल एक लेटर है, पत्र है, चिट्ठी है, खत है, इन द फॉर्म ऑफ पोएम, है ना, इन द फॉर्म ऑफ पोएम। चिट्ठी है, उसमें बात लिखी गई है, उसमें संदेश है, लेकिन उसमें जो संदेश है, उसमें जो लिखी बात है, वो पोएम के फॉर्म में है, वो कविता के फॉर्म में है, वो काव्य के रूप में। इसीलिए उसको हिंदी में एक शब्द कहेंगे काव्य पत्र, वो पत्र जो कविता के रूप में लिखी गई है, ठीक है एवरीवन। अब देखिए स्प्लिट करते हैं इसको, एपी अलग हो गया और स्टेल अलग हो गया। तो एपी का तो मतलब क्लियर है, आपको याद हो गया है। स्टेल का मतलब होता है सेंड न्यूज, STLE, स्टेल का मतलब होता है सेंड न्यूज, यानी खबर भेजना। और खबर कैसे भेजते हैं? चिट्ठी में भेजते हैं, है ना। तो यहां से सेंस आ रहा है एवरीवन। स्टेल मतलब वही लेटर, और एपी मतलब ऑन अपॉन होता है ना। तो पत्र भेजना मतलब पत्र के रूप में खबर भेजना, और ऑब्वियस से पोएम के फॉर्म में भेजना, तो उसको क्या बोलेंगे? काव्य पत्र। आगे बढ़ते हैं एवरीवन, वर्ड नंबर 12 है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे लॉजी है, तो लॉजी है तो स्टडी की बात होगी ही, ठीक है एवरीवन। और एपिस्टेमो का मतलब क्या होता है? एपिस्टेमो का मतलब होता है नॉलेज। एपिस्टेमो का मतलब होता है एवरीवन नॉलेज होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, ज्ञान होता है। तो ज्ञान के अध्ययन को एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। द फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ द नेचर, ओरिजिन एंड लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज इज कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी। तो ये जो मानव ज्ञान है ना, तो मानव ज्ञान के प्रकृति, है ना, बुनियाद और उसकी जो हदें हैं, सीमाएं हैं, उसकी फिलोसॉफिकल स्टडी को एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। तो ज्ञान के अध्ययन को कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी, हिंदी में एक शब्द में ज्ञानवाद। आगे बढ़ते हैं एवरीवन, वर्ड नंबर 13 है एपिफेनी। वर्ड नंबर 13 है एवरीवन एपिफेनी। ध्यान दे रहे हैं सब लोग? ओके, चलिए एपिफेनी क्या है इसको भी समझते हैं। तो एपिफेनी एवरीवन एक मोमेंट होता है, एक पल होता है, एक क्षण होता है, एक समय होता है, इन विच यू सडनली सी और अंडरस्टैंड समथिंग इन अ न्यू वे, ठीक है एवरीवन। तो एपिफेनी वो पल होता है जिसमें आप किसी चीज को एक नए तरीके से समझने लग जाते हैं, उस चीज को लेकर, उस व्यक्ति को लेकर, उस सिचुएशन को लेकर एक अलग तरह की समझ आप में डेवलप हो जाती है ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है। उस मोमेंट को, उस पल को बोलते हैं एपिफेनी। हिंदी में क्या कहते हैं? देख लीजिए, आविर्भाव। आविर्भाव, आविर्भाव उसको हिंदी में एक शब्द में कहते हैं एपिफेनी एवरीवन, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं वर्ड नंबर 14 की तरफ। वर्ड नंबर 14 है एवरीवन एपीसीन। वर्ड नंबर 14 है एपीसीन। एपीसीन का मतलब क्या हो गया? एपीसीन का मतलब ऐसा कोई भी जीव जंतु, ठीक है, जिसमें दोनों सेक्सेस के कैरेक्टरिस्टिक है, दोनों लिंगों के कैरेक्टरिस्टिक है, दोनों लिंगों के गुण मौजूद हैं, फीचर्स मौजूद हैं, लक्षण मौजूद है ना, मेल के भी और फीमेल के भी, पुरुष के भी और महिला के भी, या फिर दोनों में से किसी सेक्स की कैरेक्टरिस्टिक मौजूद नहीं है, या तो दोनों के हैं, नहीं तो दोनों के नहीं हैं, ठीक है। तो उभय लिंगी आप कह सकते हैं। उभय मतलब दोनों, लिंगी मतलब लिंग वाला, दोनों लिंग वाला, दोनों लिंग वाले कैरेक्टरिस्टिक,
ठीक है एवरीवन, मेल वाला भी और फीमेल वाला भी। चलिए देखिए, एपी अलग हो जाएगा और सीन अलग हो जाएगा, एपी अलग और सीन अलग। और ये जो सीन है इसी का मतलब होता है कॉमन। ये जो रूट वर्ड है सी एनी सीन, इसी का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, तो एपी सीन का मतलब क्या हो गया एवरीवन, कि कोई भी जीव जंतु, ठीक है एवरीवन, कोई भी जीव जंतु जिसमें दोनों सेक्स का कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है या फिर दोनों सेक्स के कैरेक्टरिस्टिक मौजूद नहीं है। चलिए अब आगे हम लोग वर्ड नंबर 15 है ना, ये जो रूट वर्ड है एपी, उसका ये लास्ट वर्ड है वर्ड नंबर 15, एपिलेप्सी। एपिलेप्सी, एपिलेप्सी क्या है एवरीवन, एपिलेप्सी एक डिजीज है, रोग है, किसका, ब्रेन का, है ना। एपिलेप्सी एक तरह का ब्रेन डिसऑर्डर है, एक तरह से क्या है वो ब्रेन में होने वाला विकार है, खराबी है। क्या होता है इसमें एवरीवन, व्यक्ति को जिसको एपिलेप्सी हो जाता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, अचेत हो जाता है, बेहोश हो जाता है, समटाइम्स विथ अनकंट्रोल्ड वॉयलेंट मूवमेंट, और कभी कभी तो झटके भी खाता है, वो अनकंट्रोल मूवमेंट ही होता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसी को एपिलेप्सी को ही हिंदी में एक शब्द में कहते हैं मिर्गी। सो व्हाट इज एपिलेप्सी, अ डिजीज ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ध्यान देना एवरीवन, ये था वर्ड नंबर 15 एपिलेप्सी। रूट वर्ड नंबर 25 एवरीवन, एथन, ETHN, एथन। एथन का मतलब होता है पीपल, रेस, ट्राइब, नेशन, फैमिली, कम्युनिटी, ये सब कुछ होता है ना। लोग, जाति, है ना, प्रजाति, संजाति, राष्ट्र, परिवार, समुदाय, संप्रदाय, ये सारे मीनिंग्स होते हैं एथन के, ETHN, एथन के। ठीक है, चलिए अब एथन से बने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखते हैं, उनके मीनिंग को समझते हैं, ताकि एथन का जो मीनिंग है वो हमारे माइंड में बैठ जाए अच्छे तरीके से। तो पहला वर्ड है एवरीवन एथनागॉग, एथनागॉग। ठीक है, चलिए देखिए, तो एथन का मतलब क्या हो गया, एथन का मतलब यहाँ पे हो गया नेशन, एथन का मतलब यहाँ पे हो गया नेशन, राष्ट्र। और अगॉग का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, पिछले क्लासेस में बता चुका हूं मैं आपको, लीडर होता है। तो एथनागॉग का मतलब क्या हो गया, लीडर ऑफ अ नेशन। और लीडर ऑफ अ नेशन, किसी राष्ट्र का लीडर, किसी राष्ट्र का नेता, है ना, राष्ट्र नेता। सेकेंड वर्ड है एवरीवन एथनार्क, सेकेंड वर्ड है एथनार्क। देखिए, तो यहाँ पे एथन का मतलब है प्रोविंस, इस वर्ड में एथन का मतलब हो गया प्रोविंस। प्रोविंस यानी प्रांत, कोई कस्बा, कोई इलाका, कोई एरिया, कोई क्षेत्र, है ना, जो जिले के आसपास के क्षेत्र का होता है, प्रोविंस, प्रांत। और आर्क, ARCH, आर्क का मतलब हो गया रूलर, आर्क का मतलब हो गया रूलर, शासक। तो एथनार्क का मतलब क्या हो गया, रूलर ओवर अ प्रिंस, सॉरी प्रोविंस, नॉट प्रिंस। ठीक है, तो किसी प्रांत के शासक को एक शब्द में इंग्लिश में कहते हैं एथनार्क। ठीक है, थर्ड वर्ड है एवरीवन एथनिक। ध्यान से देखिए, एथन में IC जोड़ दिया गया है सफिक्स के रूप में। ठीक है, और इस सफिक्स के बारे में पहले बता चुका हूं आपको कि अगर किसी वर्ड का सफिक्स IC है, इसका मतलब कि वो वर्ड बात कर रहा है किसी रिलेटेड चीज की। तो एथनिक इज एनीथिंग, एथनिक किसी भी चीज को कहेंगे जो कनेक्टेड है, जो रिलेटेड है किससे, किसी पर्टिकुलर रेस या रिलीजन से, है ना, किसी विशेष जाति, संजाति, प्रजाति या धर्म से संबंधित किसी भी दूसरे चीज को आप एथनिक कह सकते हैं, है ना। हिंदी में एक शब्द में कह सकते हैं संजातीय, जनजातीय, प्रजातीय। ठीक है, चलिए वर्ड नंबर 4 एवरीवन एथनॉस, वर्ड नंबर 4 है एथनॉस। ठीक है, तो एथनॉस बोलते हैं लोगों को, लोग, सिंपल। एथनॉस का मतलब क्या हो गया, लोग, पीपल, है ना। कैसे लोग, तो पीपल ऑफ द सेम रेस ऑफ नेशनैलिटी हु शेयर अ डिस्टिंक्टिव कल्चर। तो वे लोग जो एक ही रेस के हैं, एक ही जाति के हैं, या एक ही नेशनैलिटी के हैं, एक ही राष्ट्र के हैं, और जिनके बीच एक डिस्टिंक्टिव कल्चर होता है, जिनकी संस्कृति एक जैसी होती है, तो ऐसे लोगों को कहते हैं एथनॉस। हिंदी में नृजाति संजाति समूह, नृजाति संजाति समूह। चलिए पांचवा शब्द है एवरीवन एथनोलॉजी। ठीक है, अब एथन का मतलब तो आप समझ ही रहे हो, वो सारे सब कुछ,
और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो एथनोलॉजी क्या है एवरीवन? एंथ्रोपोलॉजी का ब्रांच है। एंथ्रोपोलॉजी का क्या है? ब्रांच है वो, मतलब मानव शास्त्र की वो शाखा है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, क्या पढ़ाई करते हैं एवरीवन? इसमें ना कंपैरिजन किया जाता है, इसमें ना तुलना किया जाता है। किसका? किससे? वो जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, वो जो स्पेसिफिक फीचर्स है अलग अलग कल्चर्स के, उनको कंपेयर किया जाता है और कंपेयर करके देखा जाता है कि उनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज है और क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो मानव जाति विज्ञान, तो एंथ्रोपोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें अलग अलग कल्चर्स के लोगों के अलग अलग सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को देखा जाता है। मानव जाति विज्ञान, एथनोलॉजी एवरीवन। आगे बढ़ रहे हैं, वर्ड नंबर 6 है एथनोमैनिया। ठीक है, एथन का मतलब तो समझ चुके हैं आप लोग, वो सब कुछ, और मैनिया का मतलब आपको मालूम है, सनक होता है, पागलपन होता है, एक्सेसिव डिजायर होता है ना। तो एथनोमैनिया क्या होता है एवरीवन? ऑब्सेसिव डिवोशन टू वंस ओन एथनिक पीपल और रेस। ध्यान दे रहे हैं, समझ रहे बात को? तो अपने ही, है ना, अपने ही जाति के लोगों के लिए एक्सेसिव या ऑब्सेसिव डिवोशन, एक्सेसिव या ऑब्सेसिव डिवोशन, डिवोशन मतलब समर्पण और एक्सेसिव मतलब अत्यधिक, है ना, जरूरत से ज्यादा, हद से ज्यादा, अपने ही जाति, अपने ही लोगों के लिए समर्पण देना, ये कहा जाता है एथनोमैनिया। चलिए, वर्ड नंबर 7 है एवरीवन, एथनोसाइड। तो एथन का मतलब तो क्लियर हो गया। ठीक है एवरीवन, साइड, CIDE, साइड का भी मतलब पहले बताया जा चुका है आपको कि साइड का मतलब किलिंग या किलर होता है। साइड का मतलब होता है किलिंग या किलर, है ना, हत्या या हत्यारा, हत्या या हत्यारा। तो एथनोसाइड क्या होता है एवरीवन? समझिए, एथनोसाइड डिस्ट्रक्शन होता है। डिस्ट्रक्शन यानी विध्वंस, बर्बादी, विनाश, नाश। किसका नाश भाई? कल्चर का नाश। किसका नाश भाई? कल्चर का नाश, है ना। संस्कृति की बर्बादी को, संस्कृति के विध्वंस को कहते हैं एथनोसाइड। और संस्कृति किसकी? ऑब्वियस है, किसी एथनिक ग्रुप की, किसी संजातीय समूह के संस्कृति के विध्वंस को, नाश को, खात्मे को एथनोसाइड कहते हैं एवरीवन। ठीक है, तो एथनो का मतलब हो गया वही एथनिक ग्रुप, और साइड का मतलब किलिंग, डिस्ट्रक्शन। वर्ड नंबर 8 है एवरीवन, एथनोनी।